किसी ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश हिंदू, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा साथी। मित्रों, इस देश ही नहीं पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में विकास का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। लेकिन उसको समझने की आवश्यकता है कि उस विकास से हमें फायदा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, और जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन मूलभूत आवश्यकताओं पर कितना असर पड़ रहा है इस विकास के कारण, ये भी समझने की आवश्यकता है। आज हम एक मुख्य बिंदु पर बात करेंगे जिसमें जो हमारे मुख्य एजेंडे में शामिल है, या हम भविष्य में जो भी कार्य कर रहे हैं या भूत में जितने भी कार्य किए उस एजेंडे में शामिल है, उसमें हम बात करेंगे देश के जवानों और किसानों के बारे में। आप सभी लोग देखते होंगे कि अनवरत आप प्रतिदिन अब पेपरों में निकलना प्रारंभ हो गया है कि हर जगह पता चला कि यहाँ पर कोई नक्सलाइट हमला हुआ, इतने जवान शहीद, राजौरी में हमला हुआ, 5 जवान शहीद, 1 मेजर घायल, इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है। जवानों की बात यह है कि क्या बात है कि जवान हमारे असुरक्षित हैं। देश की आजादी के समय जिस समय हमारे पास संसाधनों की कमी थी, उसके बाद भी उतनी भयावह स्थिति नहीं थी जिस प्रकार की स्थिति वर्तमान समय में होती जा रही है। और अनवरत इतने सालों में, इतने वर्षों में बीतने के पश्चात भी आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं कि हम पेपर में यही पढ़ने के लिए कि हमारे जवान इतने शहीद हुए। परंतु शहीद हुए ठीक है, हो सकता है देश की सुरक्षा व्यवस्था में बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो कुछ लोगों को बलिदान ऐसे जगह पर होते हैं कि दुर्भाग्यवश दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। परंतु ये देखना है कि देश के जवानों को क्या उचित सम्मान मिल पाया। देश की आजादी के 75 वर्ष बीत गए, परंतु क्या उचित सम्मान मिल पाया, शहीदों को शहीद का दर्जा मिल पाया, जितने भी शहीद हुए अर्थात बलिदानी है उनको बलिदानियों का दर्जा मिला, अर्थात दर्जा मिला होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और तो और जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, उधम सिंह, बंधु सिंह जैसे महान वीर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया, उन लोगों को आज तक जो है बलिदानियों का दर्जा नहीं मिला। और क्या हम वहीं उसी दौर में चल रहे हैं? अगर हम कोई एक निश्चित प्रोटोकॉल बनाने में सक्षम हो पाते तो ऐसा हो पाता। अब आते हैं संक्षेप में ही किसानों की बात करते हैं कि देखिए, एक किसानों की स्थिति यह है कि एक BMW से चलने वाला जो व्यक्ति है वो भी डीजल जितना भी रुपया लीटर है वर्तमान समय में 90 या 92 जो भी हो, वह डीजल उतना ही रेट से भराएगा, पेट्रोल उतना ही रेट से भराएगा जो इस समय में है, जो एक किसान पंपिंग सेट के द्वारा अपने खेत में पानी चलाता है। कितनी विषमता है इस देश में। हम देश के कौन से विकास की परिभाषा को गठित कर रहे हैं और कौन सी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हमारे पास इतनी समझ नहीं हो पा रही है कि जो किसान, जो पूरी दुनिया को, भारत का ही जो किसान है वह पूरी दुनिया को अन्न का सप्लाई बहुत सारे जगहों पर करता है, और वो उन किसानों की स्थिति है कि मौज मस्ती करने की अगर कोई गाड़ी ले लिया है तो उन गाड़ी में डीजल की स्थिति जितनी होगी, जितना रुपया डीजल भरेगा उतना ही किसानों के लिए पंपिंग सेट में होगा। इनके लिए क्या सुविधाएं हैं? आप एक किसान चला जाए, किसी भी प्रकार का देश में किसी भी प्रकार की उनकी सुविधा नहीं है, बिजली, पानी, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। वर्तमान कौन से विकास की तरफ बढ़ रहे हैं? हमें यह आवश्यकता है कि जिस तरह से आप आरक्षण लागू करते हैं, जिस तरह से आप जो है इस तरह से गरीबों के लिए अनाज बांट रहे हैं, ये आवश्यकता है कि किसानों के लिए डीजल, पेट्रोल, बीज इत्यादि, जितने भी पानी के लिए, बिजली इत्यादि के लिए सब्सिडी पर व्यवस्था कराने की आवश्यकता है। तब जाकर के किसानों का उद्धार होगा, और किसान का जब उद्धार होगा तभी जाकर के देश का उद्धार होगा। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि हम कुछ भी बना लें, हवेली बना लें, सोने चांदी का सब कुछ हीरा जवाहरात जड़ लें, लेकिन खाना तो खाएंगे, अन्न ही खाएंगे, रोटी चावल दाल ही खाएंगे, उसके अलावा ये कुछ नहीं खाएंगे। और ये जगह किसानों का आता है। जब भी भारत में अभी कोरोना के समय में आपातकाल आया है, किसानों ने देश को संभाला है। तो हमारे मिशन में, जो दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा समिति के मिशन में, एक बहुत बड़ी बात है कि हमें देश के आजादी के लिए और वर्तमान समय में जो सेना के जवान हैं वो जितने भी शहीद हुए हैं, बलिदान हो रहे हैं, उनको शहीद का दर्जा देकर के स्पेशल संवैधानिक व्यवस्था बनाई जाए, और किसानों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उनको, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी बैठे हुए हैं कि जो इस चीज को डिजाइन कर सकते हैं कि हम एकड़ के हिसाब से, बीघे के हिसाब से जितने भी किसान हैं और किसान मजदूर हैं या जितने भी लोग हैं उनको ये सारी व्यवस्था दे पाए, जिससे पूरी दुनिया को अन्न मिल पाए,
ये हमारे एजेंडे में है। 23 जनवरी 2024 को हम दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा फैलाने के लिए आ रहे हैं और दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा का अर्थ इसके पहले 2 बार हम लोगों ने फैलाया है। अब आने वाले समय में 26 किलोमीटर की यात्रा निकलेगी और उस यात्रा से हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश के जवानों के साथ किसानों को हम श्रद्धांजलि देंगे। वे उन किसानों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने शहादत दिया है या बलिदान दिया है इस देश के लिए, या